पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार से होती है, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। ये जो पृथ्वी अपने आप में घूमती है ऐसे, तो इसका ये दक्षिणी पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट है। ये जो है इसका एक विषुवत वृत्त होता है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, इसका जो अक्ष होता है। पृथ्वी कक्षीय समतल से लंबवत रेखा पर अपना घूमती है, और पृथ्वी की जो कक्षीय समतल होती है, यानी कि पृथ्वी जिस कक्ष समतल पर अपना घूमती है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इनके बीच का जो एंगल होता है वो 66.5 डिग्री का होता है, कि पृथ्वी इतने डिग्री अक्ष पर घूमी जाती है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो जिस ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस ओर दिन रहता है, और जहाँ पे नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होता है। ये सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जब पड़ता है यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात होगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो दो भागों में विभाजित करता है ये वाला, इसे प्रदीप्त होता है। इसको हम चैप्टर में आगे क्लियर करेंगे तो कि प्रदीप्त क्या होता है। इसमें क्या है कि ये जब अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो ये अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी अपना एक चक्कर घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश इससे पड़ रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य जो है अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे ही नहीं तो क्या होगा, तो जीवन संभव नहीं होगा। क्योंकि जीवन संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ऐसे पड़ेगा, तो यहाँ पे पड़ेगा तो जिस ओर पड़ेगा वहाँ पे दिन होगा, और जहाँ नहीं पड़ेगा वहाँ अंधेरा रहेगा। तो ऐसा तो संभव, तो यानी कि जब ये पृथ्वी घूमेगा ही नहीं तो एक ही ओर दिन रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, जब पृथ्वी जो है दूसरी गति, यानी जब सूर्य के चारों ओर अपनी गति करती है, तो वो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति अपना करता है उसे परिक्रमण यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस पथ पर घूमता है, और ये 365 दिन 6 घंटे में करता है। 6 घंटे को काउंट नहीं किया जाता है, इसको लीप वर्ष के समय जोड़ दिया जाता है, वो 366 दिन का हो जाता है। और जो फरवरी का जो महीना होता है वो क्या होता है, वो 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है, तो जैसे ये जब ये जो है पृथ्वी ऐसे घूमती है चारों ओर, तो वह 4 ऋतु में विभाजित करती है। आपको जैसे फिगर में दिखेगा कि सर्दी, गर्मी, बसंत, जैसे यहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, बसंत है, और इसमें शरद ऋतु आती है। ठीक है, 4 ऋतुओं में विभाजित करती है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। क्लियर, ये सामान्यतः क्या होता है कि इसमें आपको दिखेगा कि जैसे जब पृथ्वी 21 जून के समय, 21 जून को जब पृथ्वी यानी कि जब ये वाली रेखा होती है, इसमें जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, तो कर्क रेखा के समय क्या होता है कि सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा पर पड़ती है, उस समय दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ऐसा तब होता है 21 जून को होता है। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें आगे डिटेल में अच्छे से ये आपको क्लिप के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब दूसरा जो आता है वो कब आता है, वो तब आता है कि जब इधर साइड में, अभी आपको क्लिप के माध्यम से दिखेगा कि जैसे जो पृथ्वी है, जब इधर यानी कि जब पृथ्वी मकर रेखा पर सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ऐसा कब होगा, ऐसा 22 दिसंबर को होता है। तो ये वाला जो क्लियर हो गया क्या, कि जब मकर रेखा पर सूर्य की किरण पड़ती है तो उस समय जो रात होती है वो बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। वो कब होता है, वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या होता है कि जो सूर्य है, यानी कि जब विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा हो गया, ये मकर हो गया, ये कर्क हो गया, तो जब सूर्य की किरण विषुवत वृत्त में पड़ती है तो उस समय दिन और रात बराबर होता है। ऐसा तब होता है, कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपने क्लिप देखा छोटा सा पृथ्वी की गतियों का। अब ये जो चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 3, इसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। उसमें मेरा जो थर्ड चैप्टर है उसका जो नाम है वो है पृथ्वी की गतियाँ। यानी पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार से होती हैं, तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार से होती हैं, जिसमें पहला नंबर है घूर्णन और दूसरा नंबर है परिक्रमण। जो घूर्णन होता है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, उसे घूर्णन कहते हैं। और जो घूर्णन होता है वो पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करता है, इसलिए उसे यानी कि परिक्रमा 24 घंटे में ही अपना पूरा करता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी के कारण दिन और रात भी होता है। ठीक है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं और इसके कारण दिन और रात होता है। तो घूर्णन समझ लिया क्या, कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। लेकिन जो परिक्रमण होता है वो क्या होता है कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, कितने दिन में, 365 दिन 6 घंटे में। मीन्स ये हुआ कि जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है उसे कहते हैं परिक्रमण, लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, तो
घूर्णन में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 24 घंटे। घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन परिक्रमण में 365 दिन 6 घंटे। आमतौर पर इसे लोग 365 दिन ही कहते हैं। जो ये 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे, इस 6 घंटे को क्या होते हैं कि 4 साल के बाद, यानी कि 6 + 6 टोटल 24 हुआ, ये जो होता है 1 दिन के बराबर होता है। तो इस 1 दिन को जो फरवरी का माह होता है, यानी कि लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष कितने दिन के बाद आता है? लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, और हर साल 6-6 घंटे जो होते हैं वो काउंट होते हैं। तो 6 + 6 + 6 ये हो जाते हैं टोटल 24, और ये जो है 1 दिन के बराबर होते हैं। इसलिए फरवरी माह, लीप वर्ष में फरवरी माह के दिन, फरवरी माह जो होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर बात है? अब चलते हैं आगे। जो पृथ्वी का अक्ष होता है, यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष होता है, ये वाला, 1 सेकेंड, जो पृथ्वी का अक्ष होता है वह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, वह समतल अक्ष जो जिसके द्वारा वो बनाए जाते हैं, जो वे समतल कक्ष जिसके द्वारा वे बनाए जाते हैं उन्हें कक्षीय तल कहते हैं। वे समतल जो कक्ष के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, कक्षीय समतल कहते हैं। जो ये 66.5 डिग्री की बात कर रहा है वो ऐसे है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका विषुवत हो गया, ये आपका मकर हो गया, ये आपका कर्क हो गया, ये मकर है, ये विषुवत है। इसके जो ऊपरी वाला भाग होता है, यानी कि जो ध्रुव से थोड़ा नीचे होता है, ये 66.5 डिग्री का होता है, और जो कर्क होता है वो 23.5 डिग्री का होता है। मकर भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये जो विषुवत होता है ये 0 डिग्री होता है। तो इसी को कह रहा है कि यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो 66.5 डिग्री वाला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो इसमें ओवरऑल इसमें जो पूरा कहा गया है उससे हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। पहला ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है वो गोल है। जब पृथ्वी गोल के समान है तो जब सूर्य का प्रकाश जो है वो जैसे मान लीजिए इसको हम विभाजित कर दिए 2 पार्ट में, अब वो इस तरह से चक्कर लगा रहा है, इस तरह से। जब चक्कर लगाएगा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो एक पोर्शन पे पड़ेगा, तो जिस पोर्शन पे पड़ेगा वहाँ पे गर्मी होगी और वहाँ पे दिन होगा। ठीक है, और जिस पोर्शन में नहीं पड़ेगा वहाँ पे रात होगी और ठंडी होगी। इसलिए जो है जो दिन और रात होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, क्लियर? जिधर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ पे दिन होगा और गर्मी होगी, और जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी वहाँ पे रात होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रदीप्त वृत्त की बात कर रहा है, तो ये जो प्रदीप्त वृत्त है वो क्या है? तो वो जो बेसिकली जैसे ये जो विभाजन पॉइंट होता है, जैसे सूर्य की जो किरणें हैं ये पड़ी यहाँ पर पड़ी, यहाँ दिन हुआ और यहाँ रात हुआ। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर पॉइंट होता है, जो ये वाला वृत्त होता है जहाँ पे दिन और रात को विभाजित करता है कि ये पोर्शन दिन है, ये पोर्शन रात है, इस जो पॉइंट होता है इसी को कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। यानी कि वह पॉइंट जो दिन और रात को विभाजित करता है उसी को कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। क्लियर? ये जो सारी बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो ये आओ समझे सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये जो है मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती के ऊपर एक बॉल रख देते हैं और यहाँ पर एक कोई पॉइंट रखते हैं। इसमें मोमबत्ती को दर्शाया गया है कि जो मोमबत्ती है वो सूर्य है और जो बाल है वो पृथ्वी है, और ये कोई जगह है जो कि पृथ्वी के अंदर स्थित है। तो यही कह रहा है कि जब यह घूमेगा ऐसे ऐसे, तो मोमबत्ती का जो प्रकाश होगा जिस बाल की ओर, जिस मान लीजिए अभी बाल इसको इस तरह से रखा गया है, तो जो मोमबत्ती का प्रकाश है वो मान लीजिए इतना पड़ा, लेकिन जब बाल को घुमाते हैं तो जो ये वाला पोर्शन आता है ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वाले पोर्शन में प्रकाश होगा, लेकिन जो ऊपरी वाला भाग होता है वहाँ पे प्रकाश नहीं होगा। तो इसी को पृथ्वी के परिक्रमण काल से दर्शाया गया है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो जिस ओर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का वहाँ पर दिन होगा और वहाँ पे प्रकाश होगा, गर्मी भी होगा। लेकिन जिस ओर प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ता है वहाँ पे ठंडी होगी और रात होगा। ये इसको यहाँ पर ये मोमबत्ती को माना है यहाँ पे, और यहाँ को बाल माना है। तो ये जो आओ सीखे में एग्जाम्पल दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने लायक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फिगर दिखाया गया है आपको, कि जो हमने बताया कि आपको कि ये जो है कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री है, ये जो है मकर रेखा है ये भी 23.5 डिग्री है। बस अंतर ये होता है कि जो मकर रेखा होता है वो विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग में होता है, और जो कर्क रेखा होता है वो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में होता है। ये जो होता है ये ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये जो मिडिल का पॉइंट होता है इसे विषुवत वृत्त कहते हैं, ये 0 डिग्री होता है। ठीक है,
आइए 66.5 डिग्री इसके ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये जो पृथ्वी का अक्ष है, जो कि कहता है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी एक ही ओर झुका रहता है, तो वो झुकने वाला जो पॉइंट होता है वो ये होता है। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी का जो पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब है, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इसकी जो कक्षीय समतल का जो लंब होता है ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पृथ्वी के कक्षीय समतल का जो लंब है। ठीक है, ये मकर हो गया और ये जो है कर्क हो गया, और इसका जो विषुववृत्त होता है ये हो गया। ठीक है, तो ये कौन से पोर्शन है, ये पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का जो कक्षीय समतल का जो फिगर है वो ये वाला फिगर है। आई होप क्लियर होगा। आइए, जो पृथ्वी वाली बात किया हूँ मैं, इसके आगे ऊपर कि जैसे ये सूर्य है, और जो सूर्य है उसके एक पॉइंट पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पे रात होता है, और वहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट होता है कि जहाँ पे नहीं पड़ता है वहाँ क्या होता है, रात होता है और ठंडी पड़ती है। ठीक है, ये जो मिडिल वाला पॉइंट होता है उसी को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, जो दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी का दिन और रात होना, तो ये क्या हो गया, ये एक क्वेश्चन भी हो गया कि घूर्णन के कारण जो है वो पृथ्वी का दिन और रात बदलता है। ठीक है, दिन और रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि जो प्राचीन समय में खगोल शास्त्री हमारे थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है, यानी कि आज से कई हजार वर्ष पहले जो आर्यभट्ट थे उन्होंने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जो कि शोध के बाद वैज्ञानिकों को ये बात पता चला, और वो प्राचीन समय में ही बता दिए थे कि जो पृथ्वी है वो गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और घूमता है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा। तो यदि घूर्णन नहीं करेगा पृथ्वी, तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, जो सूर्य का प्रकाश है वो मात्र एक ही तरफ पड़ेगा, यानी कि जिस एक ही तरफ जहाँ पड़ेगा वहाँ पे दिन रहेगा और गर्मी रहेगी, और जहाँ पे नहीं पड़ेगा वहाँ रात होगा और ठंडी होगी। तो जब घूर्णन नहीं करेगा तो हमेशा दिन रहेगा और गर्मी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पृथ्वी जो है वो घूर्णन नहीं करेगी तो वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं रहे, वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है यदि वो घूर्णन नहीं करेगी। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कह रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण क्या है, तो हमने पहले ही बताया परिक्रमण क्या है। परिक्रमण क्या है, तो परिक्रमण वो है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो वहाँ पे परिक्रमण होता है, और उसका जो कार्यकाल होता है वो 365 दिन 6 घंटे होता है। 6 घंटे को आमतौर पर काउंट नहीं करते हैं, लीप वर्ष के समय इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, और आमतौर पर लोग 365 दिन ही कहते हैं कि जो घूर्णन है, जो परिक्रमा है वो 365 दिन का होता है। ठीक है, और जब लीप वर्ष आता है वहाँ पे एक दिन जोड़ दिया जाता है, और फरवरी माह में उसको 29 दिन का मान लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दर्शाया गया है कि जो ये ध्रुव होते हैं, यानी कि जो ऋतुएं होती हैं, ये 4 ऋतुएं उसमें दिखाया गया है कि जो ऋतुएं होती हैं इसमें क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये एक वर्ष है, एक वर्ष। अब एक वर्ष में क्या होते हैं, एक वर्ष में जैसे मान लीजिए कौन कौन से आते हैं, तो पहले गर्मी, मान लीजिए गर्मी आती है कुछ दिन में, उसके बाद से क्या आती है, मान लीजिए बसंत आ गया, बसंत के बाद क्या आता है, मान लीजिए शरद आ गया, और शरद के बाद क्या होती हैं, सर्दी आ गया। तो इसमें ये दर्शा रहा है कि एक वर्ष में 4 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु आते हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से होता है। ठीक है, जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं वे बेसिकली क्या होती हैं, वे जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, एक सेकेंड, मान लीजिए ये सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी जब ऐसे ऐसे चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाएगी तो पृथ्वी के चक्कर लगाने पर ही ये जो ऋतुएं हैं इसमें परिवर्तन आता है। सिंपल सी बात है कि यदि पृथ्वी के यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे यानी अपने दक्षिणी जब पोजीशन पर रहेगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 22 दिसंबर को क्या होती है, सर्दी होती है, शीत ऋतु होता है। जब यहाँ पे आएगा अपने परपेंडिकुलर आएगा तो बसंत ऋतु आएगा, और जब इसके उत्तरी गोलार्ध में आएगा वहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा, और जब इसके अपने उत्तरी यानी कि दक्षिणी वसंत आएगा उसमें क्या होगा, बसंत ऋतु आएगा। तो ये चारों ऋतुएं क्या होती हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो एक वर्ष में इन चक्करों के में 4 ऋतुओं में विभाजित होता है। ये 4 ऋतुएं अलग अलग डेट में आती हैं। हम आगे ये समझेंगे कि जो 21 जून है, यानी कि अब हम इसमें आगे समझ रहे हैं कि दिन बड़ा कब होता है, रात बड़ी कब होती है, दिन छोटा कब होता है, रात कब छोटी होती है।
दिन और रात दोनों बराबर कब होते हैं, किस डेट को होते हैं। तो देखिए अभी क्लियर हो जाता है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत है, ये हमारी मकर है, ये हमारा कर्क है, ये उत्तरी पॉइंट है, ये दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये विषुवत हो गया, ये क्या हो गया आपका कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। जो सूर्य है वो मान लीजिए विषुवत वृत्त पे है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। अब ये सूर्य क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर, ठीक है। जब मूव करेगा तो जिस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होता है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये वाला पोर्शन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर, आई होप अंडरस्टैंड। सो ये क्लियर हो गया। तो जब ये क्लियर हो गया तो आप एक अच्छे वे में समझेंगे कि कैसे क्या होता है, समझते हैं। तो जब यहाँ पे ये जो है कर्क रेखा पर सूर्य यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पे गर्मी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और जब गर्मी अधिक हो जाती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा पर जब पड़ती हैं, तो वहाँ पे उष्मा की मात्रा जो है वो अधिक होती है, और यहाँ जो है रात छोटी हो जाती है और दिन बड़ा हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो 21 जून है, 21 जून, उस दिन जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि जब यह उत्तरी, जैसे ये जो है इसको आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो वृत्त है, ये जो पोर्शन दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये जो है ये मकर रेखा है, और ये विषुवत है। इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। अब इस घुमाते हुए इसको आप देखेंगे तो आप सिंपल वे में समझेंगे, ठीक है। तो हमने ये समझा कि जब 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो ये विषुवत हो गया, ये कर्क हो गया, ये मकर हो गया। तो ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य रहता है। और जब यही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, रात जो होती है वो बड़ी हो जाती है। और ये दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा पर ये किस डेट को पड़ता है, तो 22 दिसंबर को पड़ता है, 22 दिसंबर को। इसलिए 22 दिसंबर को रात की जो अवधि है वो बड़ी होती है और दिन की जो अवधि है वो छोटी होती है। क्लियर। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर यानी दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा पर सीधे तौर पर पड़ती हैं, वहाँ पर रात की जो रात का काल है, आवर्तकाल है, वो रात बड़ा होता है और दिन की जो अवधि है वो छोटी होती है। ये कब आता है, ये 22 दिसंबर को होता है। क्लियर। अब हम समझते हैं कि दिन और रात बराबर कब होते हैं। तो ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, और ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त, ये 0 डिग्री है, ये कर्क है, ये मकर है। क्लियर। जब सूर्य होता है वो जब विषुवत वृत्त पर परपेंडिकुलर पड़ता है, तो उस समय यानी कि जब सूर्य विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ता है, तो उस समय जो दिन होता है और जो रात होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है ना। तो ये हो गया, हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि 21 जून को किस कंडीशन पर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, वो कंडीशन कौन सा है, और जो दिन और रात बराबर होता है वो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया 21 जून को दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। कर्क रेखा पर क्या ये कंडीशन का क्या है, तो जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधे तौर पर पड़ता है। 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। कंडीशन क्या है कि जब दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधे तौर पर पड़ती है। ठीक है, और जो दिन और रात कब बराबर होता है, जब सूर्य जो है विषुवत वृत्त पर सीधे तौर पर पड़ता है, तो उस समय दिन और रात बराबर होता है। ये किस डेट को होता है, तो ये जो है ये 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इन सब से हमसे मतलब नहीं है, हमने आपको क्लियर तौर पर समझा दिया। ठीक है, अगर आपको अच्छे इसमें दिया भी है, ये वाला दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, मगर हम आपको एक सिंपल वे में समझाएं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। इसमें ये दिया हुआ है जो हमने बताया है आपको कि जैसे लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष वो 4 साल में आता है, लेकिन जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है तो 365 दिन 6 घंटे में करता है। तो जो 6 दिन 4 वर्ष में जोड़ा जाता है तो एक दिन का निर्माण होता है, और वो फरवरी माह में 29 दिन को 28 दिन में एक जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए जो लीप वर्ष आता है तो वो फरवरी माह 29 दिन का हो जाता है, और एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, कब, लीप वर्ष के दौरान। ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये भी हैं कि
जो सर्दी गर्मी जो ये होता है वसंत ऋतु में, सर्दी गर्मी ये जो ऋतुएं होती हैं ये कब होती हैं, किसके कारण होती हैं? तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की ये परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जब हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि ये जो सूर्य है, इसके चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इसी के कारण जो ऋतुएं चार आती हैं उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि ऋतु में परिवर्तन, सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करता है तो उस समय ही ऋतु में परिवर्तन आता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब इस पूरे वाले पोर्शन में, इस वाले में इसमें आपको जो हमने ऊपर बताया है कि 21 जून को जो हमने 21 जून के बारे में जो बताया है, और जो 22 दिसंबर के बारे में बताया है, और जो दिन और रात जो बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, इन सारी चीज़ों को इसमें बताया हुआ, उसको हमने आपको क्लियर और सिंपल में पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इस वाले को हम नहीं करते हैं आगे आपको, तो ये वाला पोर्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जो ये कह रहा है कि जब सूर्य जो है यहाँ पर जो ध्रुव पॉइंट है, यहाँ पर क्या स्थिति होती है यदि सूर्य ऐसे रहता है और इसके तिरछा नज़र इस पर पड़ता है, जो तिरछा जो रोशनी होता है वो इस पर पड़ता है, तो कह रहा है यहाँ पे दिन और रात कैसे कैसे होता है। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि यहाँ पर 6 महीने जो है वो दिन होगा और 6 महीने रात होगा। इसलिए अंटार्कटिका में जो कंडीशन है मौसम का वो यही है कि 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात होता है। इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। मगर जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं करने के लिए, वहाँ पर जो दल जाते हैं अनुसंधान करने के लिए, जब भारत से भी जाते हैं, इस बार एक तजिसामा अनुसंधान संस्थान जो है वो वहाँ पे गया है अनुसंधान करने के लिए अंटार्कटिका में। तो वहाँ पर एक अपने अपने जो रहने योग्य जो पोजीशन होता है उसको ले के लोग जाते हैं। अगर एक सिंपल वे में कोई व्यक्ति वहाँ पे चला जाता है तो वहाँ पे रहना योग्य जो मौसम है वो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो नोट करने वाला पॉइंट ये है, कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पे जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मी के माह में मनाया जाता है। ये नोट करने वाला पॉइंट ये है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। लेकिन जो यूरोपीय देश हैं और भारत में भी, इनफैक्ट भारत में भी जो क्रिसमस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? दिसंबर में। दिसंबर यानी कि ठंडी की जो महीना होता है ठंडी का, उसमें मनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये एक नोट आपको बताना चाहा, इंपॉर्टेंट बात थी। चलते हैं आगे। इसमें जो अभ्यास क्वेश्चन दिया हुआ है, अभ्यास वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बारी बारी से अच्छे से करेंगे जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है वो डायरेक्ट किसी न किसी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना होता है। तो हमने पहले ही जो पेज है उसमें पहला पेज में लिखा गया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो झुकाव कोण होता है, पृथ्वी के जो अपने अक्ष पर झुकाव कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री कोण जो होता है वो झुकाव कोण होता है। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करें तो उसमें क्या है कि घूर्णन एवं परिक्रमण में क्या अंतर है। तो घूर्णन क्या है कि घूर्णन ये है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है, यानी जब स्वयं के अक्ष पर पृथ्वी घूमता है तो उसे घूर्णन कहते हैं। इसका जो समय होता है वो 24 घंटे का होता है, इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो पहला अंतर ये है। अब दूसरा अंतर, यानी कि पहली परिभाषा हो गई घूर्णन, अब दूसरा परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी जब पृथ्वी होता है वो सूर्य की जब परिक्रमा करता है, सूर्य की जब पृथ्वी परिक्रमा करता है तो उसे कहते हैं परिक्रमण। इसमें कितना समय लगता है? तो 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, समझ हो गया कि घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है। घूर्णन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, अब परिक्रमण क्या है? जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। क्लियर, चलते हैं आगे। ये लीप वर्ष के बारे में क्या है। तो लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है। तो जो एक साल में जो पृथ्वी घूर्णन परिक्रमा करती है सूर्य की, वो 365 दिन और 6 घंटे में करती है। तो जो 6 घंटा है वो एक वर्ष में है, तो 4 वर्ष में जो 6 घंटा जुड़ करके क्या होता है? एक दिन के बराबर होता है। इसलिए लीप वर्ष का जो समय होता है वो एक साल वाला जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। इसमें जो फरवरी माह होती है वो 29 दिन की होती है, और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल 28 दिन का होता है। क्लियर, चलते हैं आगे। इसमें क्या है कि कह रहा है कि उत्तर और दक्षिणी अयनतांक क्या होते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए ये विषुवत है, ये मकर है, ये कर्क है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश इस जो कर्क रेखा है, यानी कि उत्तरी जो ध्रुव के कर्क रेखा है उस पर पड़ता है, तो उस समय यहाँ क्या होता है? उस समय यहाँ गर्मी पड़ती है और रात होता है। ठीक है, उस समय गर्मी पड़ती है और इसमें दिन की जो मात्रा है, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। इसके विपरीत जो होता है, इसी समय यहाँ पर क्या होगा? रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। तो जो मकर रेखा वाला जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं उत्तरी अयनांक।
अब दूसरी बात हो गई कि जो दक्षिणी आयतांक है वो क्या है, तो इसका जो विपरीत होता है कि जैसे ये विषुवत है, ये मकर है, तो जब सूर्य की किरण मकर पर पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, और यहाँ ठंडी का मौसम होता है। तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे इसके विपरीत जब यहाँ पे कर्क रेखा में क्या होगा, इसी समय जब सूर्य कब हो, कहाँ पे होगा, मकर रेखा पे होगा। जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो उसके विपरीत यहाँ कर्क रेखा पर क्या होगा, इसकी जो मात्रा होती है क्या होगा, वहाँ पे रात छोटी होगी और दिन बड़ा होगा। तो जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं दक्षिणी आयतांक। यानी कि जो इसमें दिया हुआ है कि उत्तरी आयतांक, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो उत्तर की दिशा है ये वाली, इसको कहेंगे उत्तरी आयतांक, ये इसका मतलब नहीं है। इसके जो विपरीत पॉइंट होते हैं, आयतांक की बात कर रहा है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करता तो ये वाला पॉइंट सही था कि जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो यहाँ पर गर्मी होगा और रात बड़ा होगा, सॉरी दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। तो ये उत्तरी गोलार्ध के लिए है, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध होगा। लेकिन अगर उत्तरी आयतांक कहेगा तो आपको ये जो दक्षिणी पॉइंट है यहाँ मकर रेखा वाला, इसको हम गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ठीक है। अब सेम इसी तरह से जब जब जो है दक्षिणी आयतांक क्या होगा, दक्षिणी आयतांक ये होगा कि जब सूर्य जो है इस पे पड़ेगा मकर रेखा पर, इसके विपरीत जो यहाँ का जो पॉइंट होता है, मौसम होता है, उसे कहते हैं दक्षिणी आयतांक। समझ में आ गया। यहाँ पे जब पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध वाला हो जाएगा। कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ दक्षिणी गोलार्ध होगा, लेकिन जब अगर दक्षिणी आयतांक कहेगा तो इसके विपरीत वाला जो पोजीशन होगा इसको कहेंगे दक्षिणी आयतांक। क्लियर है, सही है, हो गया, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब जो विषुव की बात कर रहा है, तो विषुव क्या है, विषुव क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला, ये क्या है, ये पृथ्वी है, इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्या है, 0 डिग्री, इसी को कहते हैं विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। ये मकर है, इसको 23.5 डिग्री है, और ये कर्क है, ये भी 23.5 डिग्री है। ठीक है। तो जो विषुवत वृत्त पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है। ये कब आता है, ये आता है 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को ये वाला पोर्शन आता है। तो जब सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है उसी को कहता है विषुव। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आ गया आपका ये वाला पॉइंट कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी आयतांक और दक्षिणी आयतांक में फिर वही पॉइंट है कि ये वाला रहेगा, इसमें ये विषुवत वृत्त रहेगा, ये कर्क है, ये मकर है। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी तब उस समय रात बड़ी हो, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। और जब सूर्य की किरण इस मकर रेखा पर पड़ेगा तो उस समय रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। सेम है, यही आप दे देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही है इसका कंडीशन। पूछा है ना क्यों, तो क्यों वाले में इसी को आप बता देंगे तो ये क्यों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो लास्ट का है क्वेश्चन, यानी कि उत्तर, जो प्रश्न उत्तर है उसमें जो लास्ट का क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि जो ध्रुव है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होता है। तो इसका सिंपल वे ये है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये विषुवत है, ये कर्क है, ये मकर है। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। जब सूर्य जो है, इसमें क्या है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है जब सूर्य की ओर झुका रहता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण 6 महीने, यानी कि जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, और हमको ये भी पता है कि जो पृथ्वी है वो भी सूर्य की ओर झुका रहता है, तो इसलिए जो सूर्य का जो प्रकाश है वो इस पर सीधे पड़ता है। क्लियर है। और जब सूर्य का प्रकाश इस सूर्य पर सीधे पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सीधे पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय वहाँ पे दिन होगा। और ये कितना समय तक रहेगा, ये 6 महीने तक रहेगा। अगर हम सिंपल वे में देखें तो जो ये पृथ्वी है तो इसका जो ये उत्तरी पॉइंट है, ये दक्षिणी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ जाने में हमें 6 महीने का समय, एक सिंपल वे में देखते हैं, ऐसा होता नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 महीने हो गया और यहाँ से यहाँ आने में 6 महीने लगेगा। तो जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे सूर्य की ओर झुका रहेगा, तो जो सूर्य का किरण पड़ेगा वो पृथ्वी पर सीधे पड़ेगा, और ऐसा कितने समय के लिए रहेगा, ऐसा 6 महीने के लिए रहेगा। इसलिए जो उत्तरी ध्रुव है, जब ऐसा कंडीशन आता है कि वो झुका रहता है सूर्य की तरफ, तो उस समय 6 महीने दिन होता है। लेकिन जो पिछला वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, इस समय यहाँ 6 महीने रात होता है। ठीक है, यही मेन कारण है। ठीक है। अब जब यही इसके विपरीत हो जाएगा कि जब ये दक्षिणी पॉइंट है, ये जब सूर्य की ओर दक्षिणी पॉइंट इधर झुका रहेगा, तो उस समय जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, तो इसलिए जो दक्षिणी पॉइंट है वहाँ पर दिन हो जाएगा, तो यहाँ से न होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दिन हो जाएगा और 6 महीने रात यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये मल्टीपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य की ओर चारों ओर गति कर, यानी कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सूर्य की सीधी किरण विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ता है? तो विषुवत वृत्त पर कब पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 दिन ऐसा पड़ता है, और उसी दिन दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो हमने पहले कहा कि नोट में, तो कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो किस कारण होता है? परिक्रमण के कारण दिन और जो ऋतुएं होती हैं वो परिवर्तित होती हैं। चलते हैं आगे। इसमें ये कह रहा है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन की होती है, ठीक है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, जो 24 घंटे का होता है। मैंने बताया ना, इसको दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है, ठीक है। उसका जो कक्षा है वो स्थिर रहता है कि वो इतने ही एरिया में अपना चक्कर लगाएगी। अब जो चौथा क्वेश्चन वो क्या है? तो 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती हैं? कर्क रेखा को, यानी कि जो मैंने बताया पहले ही कि ये जो होती हैं कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो 21 जून को उसी दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 21 जून को कर्क रेखा पर। अब इसमें है कि ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में क्या होते हैं? शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रात जो होती है वो बड़ी होती है, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर पड़ती है, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो इसके साथ ये वाला जो चैप्टर है आपका वो समाप्त हो गया क्लास 6 का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो ये गति है, पृथ्वी की गति वाला जो चैप्टर है क्लास 6 का, वो क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।